हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू द बेस में। आज पिछली कड़ी को जोड़ते हुए शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन। तो ये रिलेटिव मोशन के है, अपने घर कोई रिश्तेदारी मत आ जाए, बस दूर में मामा का मामा, बुआ का फूफा की मैं आ जाओ, तो आप थोड़ा सा अपने चाहो अंग्रेजी छाटन का, जा पी सीधे से बालक हाँ भाई देसी है साहब के, या कह लो गाँव वाले कह दे हाँ रे तारे कौन आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे रिश्तेदारी मत है भाई। लेकिन जब थोड़ा सा अंग्रेजी का शौक होना है तो आप इन्हों कहेंगे रिलेटिव आ रहे हैं, तो वो रिलेटिव का मतलब रिश्तेदारी। तो मोशन का में जो रिश्तेदारी है वह है रिलेटिव मोशन। रिश्तेदारी कब जुड़ेगी? जब दो जने होंगे। तो रिलेटिव मोशन को हम कहेंगे मोशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यो जो ऑब्जर्वर है ना, यो रेस्ट पे भी हो सके है, यो मोशन में भी हो सके है, जो मर्जी ऑब्जर्वर की पोजीशन। जितने भी मोशन पढ़ा हाँ पी भाई, इसकी पोजीशन या है, इसकी या है, इसकी या है, सब के में रिलेटिव है भाई। ये मैं कह दूं मैं रेस्ट पे हूं तो इसमें रिलेटिव किस है भाई? तो मैं रेस्ट में किसके विद रिस्पेक्ट हूं? अर्थ का। अर्थ तो घूमने लाग रही है। मैं अगर कोई आदमी मैंने देखा है अर्थ से बाहर से तो चलता दिखाई दूंगा, लेकिन अर्थ को ऊपर हूं तो मैं क्या कहूं भाई मैं खड़ा हूं, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मैं रेस्ट पे हूं। तो जितनी भी चीज पढ़ा हाँ पे अकेले की भी जो भी पढ़ांगे कि भाई एक वेलो की पोजीशन या है, एक रेस्ट पे है, एक जने की वेलोसिटी या है, तो सब कुछ क्या है भाई रिलेटिव। चाहे वो रिलेटिव टू ग्राउंड हो, अर्थ सरफेस हो, है रिलेटिव। अब रिलेटिव के बारे में आप ही पढ़ा तो हम इसमें हर जगह पढ़ांगे रिफरेंस फ्रेम कि भाई जो ऑब्जर्वर है वो किसके ऊपर है? रिफरेंस फ्रेम के ऊपर। चलो भाई जिक्र कर ले वहां एक बार रिफरेंस फ्रेम क्यों आ करे। एक एक्सियल मोशन है, एक्सिस का मोशन, जिसमें कोई भी पार्टिकल चलन लग रहा है या खड़ा हो चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन उस एक्सिस के साथ हम एक घड़ी न बांध देवा जो टाइम ने बताती रहोगी कि इस टाइम पे या पोजीशन, इस टाइम पे है या पोजीशन, तो उस एक्सिस ना भी नाम दे देवा हाँ रिफरेंस फ्रेम। चलो रिलेटिव मोशन में आवा हाँ तो आप पढ़ा हाँ सीधी ही मोशन है तो वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो पहले एक बार थोड़ा हाँ जिक्र करा आप रिलेटिव पोजीशन का। रिलेटिव पोजीशन क्या होया करे भाई रिलेटिव पोजीशन? जब एक पार्टिकल की पोजीशन ना पे पढ़ना शुरू कर देवा विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, तो पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, इस ना भी नाम देवा हाँ रिलेटिव पोजीशन। इब रही बात कि भाई रिलेटिव पोजीशन हो या कि करे आप ही काटना शुरू कर देवा कि भाई ए है और बी है, रिलेटिव पोजीशन बता दो, तो क्या कर दो भाई पहले की पोजीशन में तो दूसरे की पोजीशन माइनस, या क्यों होया कर अपनी रिलेटिव पोजीशन। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखो, आप वैल्यू भी निकाल सका हाँ हर जगह पे। मान लो एक अपने पास
फ्रेम है, यो ओरिजिन है, यहाँ पर कोई पार्टिकल ए है, यहाँ कोई पार्टिकल बी है। ओ से ए की दूरी है 4 मीटर, ए से बी है 6 मीटर, टोटल है 4 और 6 10 मीटर। वो बात पूछनी शुरू कर दे, हो भाई बताओ एक्स ए ओ, एक्स बी ओ, एक्स बी ए, एक्स ए बी, एक्स ए ओ, पहले की पोजीशन माइनस ओरिजिन ओ, एक्स ए कितनी दूर है, ए 4 मीटर, ओ किसके ऊपर है भाई, ओरिजिन के ऊपर 0, तो कितनी आ गई 4 मीटर। बी ओ, बी कहाँ है भाई 10 पे, ओ कितने 0 पे, तो एक्स बी माइनस एक्स ओ, 10 माइनस 0 10 मीटर। बी ए यानी कि एक्स पोजीशन बी में से किसकी पोजीशन घटा दो, ए की, पोजीशन कितनी आ गई, एक्स बी कितने के ऊपर है भाई 10 के ऊपर, ए कितने के ऊपर है 4 के ऊपर, तो वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। ए बी पढ़ोगे तो एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए कितने के ऊपर 4 के ऊपर, ए 4, बी कितने के ऊपर 10 माइनस 10, तो वैल्यू कितनी आ गई -6 मीटर। इस तरह से सारी वैल्यू निकल जाओगी, पोजीशन निकल जाओगी। तो ये जो अपनी रिलेटिव पोजीशन है ये होगी भाई 4 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर, -6 मीटर। माइनस का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन बताओगा, इस तरफ है तो पॉजिटिव, उस तरफ है तो नेगेटिव, यही है। तो रिलेटिव पोजीशन अपनी होगी। ई बापी पढ़ा पोजीशन के बाद जो करा हुआ है वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। हाँ, तो अगला टॉपिक है अपना रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों होया करे भाई, चलो रिलेटिव का मारो गोली एक बार, एकली वेलोसिटी बता दो क्यों होया करे। एकली वेलोसिटी होया करे रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पोजीशन विद टाइम। तो आप ही अगर वेलोसिटी पढ़ा तो वेलोसिटी के पढ़ांगे पोजीशन dx बटे dt, और रिलेटिव है तो आड़े के लगा दो रिलेटिव, रिलेटिव सीधी सी बात भाई। वेलोसिटी रिलेटिव क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। अब एक बार इसकी डेफिनेशन उससे लैंग्वेज में पढ़ांगे जिसमें आप ने पोजीशन पढ़ी, के पढ़ी कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, उस नापी के नाम दे वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी। तो अपनी वेलोसिटी भी किसके विद रिस्पेक्ट अगर अकेले की पढ़ांगे तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। तो आप ही अगर पढ़ दे वहाँ ए से बी तो एक्स बी कितना कित जाओगा भाई, ए से बी। एक्स ए बी की वैल्यू कितनी पढ़ी थी आप ही ने पोजीशन वेक्टर में पढ़ा, आप ही ने एक्स ए माइनस एक्स बी। अलग अलग करोगे तो प्लस माइनस है तो डिफ्रेंशिएशन 2 बार हो जाएगा भाई, प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस। और पहले की पोजीशन चेंज हो है तो वेलोसिटी पहले की, दूसरे की पोजीशन चेंज हो है तो वेलोसिटी दूसरे की, या वैल्यू के आगे रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आसान सा टॉपिक कि में भी अलग नहीं करा भाई, वो ये चीज जो आप सीधी वेलोसिटी में पढ़ दे आ रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक नहीं इतना बड़ा ना मानियो, इतना मुश्किल ना मानियो जितना मान रहे हो। आसान सा है, जिसा एकली वेलोसिटी पढ़ो हो उसी एकली रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ ले। अब देखो एक छोटी ही एग्जांपल देखांगे इसको ऊपर। मान लेते हैं 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटीज 5 मीटर पर सेकंड
और 20 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शंस। तो आप इन्हें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ए बी कितनी होगी और वेलोसिटी बी ए कितनी होगी। सीधी सी बात है भाई, यह है एक बॉडी चल रही है किस तरह 5 मीटर पर सेकंड, एक चल रही है किस तरह 20 मीटर पर सेकंड, ए बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। तो ए की वेलोसिटी कितनी है 5, बी की वेलोसिटी कितनी है 20, वैल्यू कितनी आ गई -15। इसी तरह अगर हम कह दें वी बी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई जो पहले लिखो उसकी पहले, जो बाद में लिखा उसकी बाद में। तो वैल्यू कितनी आ गई वी बी की 20 मत है 5, 15 मीटर पर। अब इन दो या में देखो, एक माइनस है एक प्लस है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट बी पढ़ोगे और बी की विद रिस्पेक्ट ए पढ़ोगे, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, बाकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का 15 सेम। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखा हाँ पी, क्या है भाई वो क्वेश्चन? अच्छा, तो अपनी जो अगली प्रॉब्लम थी वो थी कि अगर दो बॉडी चल रही है, टू बॉडीज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ईब तो आप ने पढ़ा था पहले टाइम में, तो सेम डायरेक्शन, ईब के पढ़ ले वहां आप अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। वे दो चीज काट दियो, वी ए बी और वी बी ए। देखो ये बाबा आसान सी बात से भाई, एक बॉडी है किस स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये इस तरफ आ रही है तो दूसरी उस तरफ जाओगी 12 मीटर पर सेकंड। वैल्यू काटो वी ए बी की, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए 10 माइनस में वी बी, डायरेक्शन अपोजिट का नाम कापी के लगा अगर फिजिक्स तो माइनस अपने पढ़ा हुए 2-3 जगह यहाँ पर है। एक तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन खातर, एक माइनस अट्रैक्शन खातर, और एक माइनस माइनस हो आए करे भाई। तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई 22 मीटर पर सेकंड। अगर यह चीज आप नू पढ़ा वी बी ए, तो आप पढ़ाएंगे वी बी माइनस वी ए। तो वी बी की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन है तो -12 थी, वी ए कितना है 10, तो वैल्यू कितनी आ गई -22 मीटर पर सेकंड। समझ में आई दोनों बात? जब बीच की दूरी, बीच का सेपरेशन डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो आप उस वेलोसिटी ने कहा अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर बीच की दूरी इंक्रीज हो जाए तो उसने कहा अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब दूर होते जाए, अप्रोच का मतलब नजदीक आते जाए। तो बीच की दूरी कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नाम दिया जाएगा, बढ़ गई तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नाम दिया जाएगा। आड़ती तो आज तो बस आप इतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन जो रिलेटिव मोशन का टॉपिक है छोटा तो कौन ही भाई। तो अगली जो 2 वीडियो और आनी है तड़का और परसों, कोशिश तो यही रहोगी भाई जो अपने एक ही में हो गया मर के, तो फिर तो देखो बात से न्यारी ना। तो कोशिश यही है कि रोज की आप एक दो वीडियो घेर दे रहो।
तो अगले 2 दिन में जो +1 का रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है कोशिश करांगे वो पूरा करते वहाँ। वीडियो घनी बड़ी बनेगी तो तारे भी हरकत होगी और मेरे भी होगी भाई। आज खातर इतना है। इस अगली टॉपिक इस अगले पार्ट आप रिलेटिव वेलोसिटी के पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। जुड़े रहो। आज खातर इतना है। धन्यवाद।